हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवी एंड वेलकम बैक टू शिवी रेडू स्टूडियो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं और उनके कुछ टाइप्स के बारे में मेरे चैनल पर ऑलरेडी दो वीडियोस आ चुके हैं। अब हम कुछ और टाइप्स के एंगल्स पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? उनमें सबसे पहले तो हमें तीन चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि वो एक सेम प्लेन पर हो, same plane, they should have a common vertex and they should also have a common arm. अगर ये तीन चीजें होंगी तो वो एडजेसेंट एंगल्स है, पर they should be next to each other and they should not overlap. जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पहला एग्जाम्पल एडजेसेंट एंगल है, बट ये दूसरा जो एग्जाम्पल है एडजेसेंट एंगल का पेयर, ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इसको देखते हैं। इसमें ये सेम प्लेन पे है, इसमें कॉमन वर्टेक्स O है और एक कॉमन आर्म OB है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम इस रे OC को ना देखें तो एक एंगल फॉर्म हो रहा है AOB, और अगर हम इस रे OA को ना देखें तो एक एंगल फॉर्म हो रहा है BOC। ये दे आर नेक्स्ट टू ईच अदर एंड ये ओवरलैप भी नहीं कर रहे हैं। ये दोनों अलग अलग एंगल्स है, दे आर नेक्स्ट टू ईच अदर, जिस वजह से उनमें कॉमन आर्म आ रही है एंड दे आर नॉट इवन ओवरलैपिंग ईच अदर। ये एक दूसरे के साइड में है, दे आर नेक्स्ट टू ईच अदर। तो ये तो एडजेसेंट एंगल्स हुए, पर ये नहीं हुए। क्यों? मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर हम यहाँ पर इस टाइप की जो लाइन्स होती है हमें बताते हैं कि एंगल कौन सा है। तो अगर हम QS को ना देखें तो एक एंगल पहला तो बन रहा है PQR। पहला एंगल बन रहा है एंगल PQR। दूसरा एंगल बन रहा है एंगल SQR। एंगल SQR। अब इसमें क्या है, इसमें कॉमन पॉइंट Q है, एक कॉमन आर्म QR भी है। देखो दोनों में QR आ रहा है, बट फिर भी एडजेसेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं है और ये ओवरलैप भी कर रहे हैं। कैसे? देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ पर ये एंगल PQR के ऊपर एंगल SQR है, ये ओवरलैप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये बीच में इंटीरियर आ रहा है किनका, आर्म QS। आर्म QS दोनों एंगल्स का पार्ट नहीं है, ये बीच में एक इंटीरियर आ रहा है, जिस वजह से ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हो रहे हैं। इस वजह से ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है और ये एडजेसेंट एंगल्स है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप, विच इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर बेसिकली ये होता है कि हमारे पास दो एंगल्स होते हैं और उनका सम 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर में क्या होता है कि जो एंगल्स होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पे होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम इस रे OC को ना देखें तो ये AOB, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है एंड इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। अब इसमें क्या है, ये स्ट्रेट लाइन पर है तो इसका सम जो होगा वो 180 होगा। लीनियर पेयर मतलब द सम ऑफ अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज ऑलवेज 180। अगर हमें दे रखा है कि लीनियर पेयर है तो उसका सम 180 ही होगा। ये हम क्यों याद करते हैं? ये क्वेश्चन में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पर एंगल COB का मेजर है 80 डिग्री और एंगल AOC का मेजर हमें नहीं पता, हमें इसको फाइंड करना है, और हमें क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि ये लीनियर पेयर है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर लीनियर पेयर है तो हमें पता है कि एंगल AOC प्लस एंगल COB यानी कि 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। फिर हम AOC की वैल्यू फाइंड करेंगे। AOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये प्लस है तो इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा -80। तो दैट मीन्स एंगल AOC इज इक्वल्स टू 180 - 80 100 डिग्री। तो हमें इसकी वैल्यू पता चल गई 100 डिग्री, और अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनका सम आएगा 180। दैट मीन्स ये एक लीनियर पेयर है।
तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एंगल्स चैप्टर में, और उन्हें सॉल्व करने में हमें हेल्प होती है, इसलिए हमें याद करना पड़ता है। अब हम देखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ लाइन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया था कि एडजेसेंट एंगल्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर एंड दे डू नॉट ओवरलैप। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एंगल 1 एंगल 2 के नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब दे आर नेक्स्ट टू ईच अदर, एंगल 1 और एंगल 2 दे आर नेक्स्ट टू ईच अदर एंड दे आर नॉट ओवरलैपिंग। और एंगल 2 and 3 आर ऑल्सो नेक्स्ट टू ईच अदर एंड दे आर ऑल्सो नॉट ओवरलैपिंग। तो ये जो हो गया ये पूरा, दिस इज एन adjacent angles on line. These are adjacent angles on a line. अब क्योंकि ये एक लाइन पे है तो एक प्रॉपर्टी हुई कि एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 का जो सम हुआ वो हुआ 180। ये इतना बड़ा लिख में ए बी ई बी सी डी बी ई ए बी डी, इतना बड़ा लिखने के सिवा हमने डायरेक्टली इसको नाम दे दिया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। तो अब क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ लाइन है तो इनका सम कितना हुआ 180। द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन वन लाइन, सॉरी ऑन वन साइड ऑफ अ लाइन इज 180। जो एडजेसेंट एंगल होता है उसमें तो हमें कुछ पर्टिकुलर सम नहीं पता होता है, बट एडजेसेंट एंगल्स जो ऑन लाइन जब भी होते हैं तो ये फिक्स है कि उनके जितने भी एंगल्स हैं ना, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, वो एडजेसेंट है तो उसका सम 180 होगा। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल शेयर स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऐसे अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।